आज एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एंश्योर इट वर्क्स करेक्टली। सिंपल। अगर हमें कोई भी चीज़ यूज़ में लेनी है, तो उसका टेस्ट होना ज़रूरी है, और अगर टेस्ट ना किया जाए, तो आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, किसी भी ऐप में, किसी भी गेम में। क्या कोई भी ये पसंद करेगा कि कोई भी ऐप या गेम जो वो डाउनलोड कर रहा है या जिसे वो यूज़ कर रहा है, उसमें बग्स हो, एरर से भरा हुआ हो। तो कोई भी कंपनी ऐसी चीज़ लॉन्च करती है, उसमें एरर्स आते हैं, तो बाद में बहुत नुकसान होता है। जैसे विंडोज़ एक्सपी का स्टोरी है कि जब वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो उसमें एरर्स ही एरर्स आ रहे थे सिर्फ़। और तो आपको बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। बेसिक्स यही हैं, बाकी उसके ऊपर आगे का आपको खुद लिखना होगा। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बग्स और एरर्स। बग्स और एरर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे भी थोड़ा जानेंगे। लेकिन बेसिकली सो बग्स और एरर्स वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को ठीक तरह से काम करने नहीं देते। एग्ज़ाम्पल सैमसंग नोट 7 बैटरी इश्यू यहाँ पे दिया गया है। उसके एक्सप्लॉइज़न की वजह से, उसके डिफेक्ट की वजह से काफ़ी सारा काफ़ी सारे डिवाइस को रिटर्न किया गया था और काफ़ी सारे डिवाइसेज़ में प्रॉब्लम आ गए थे। इसलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन क्यूए, क्यूसी एंड टेस्टिंग। सो क्यूए इज़ क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी इज़ क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो तीनों काफ़ी सिमिलर टर्म्स हैं, बट तीनों अलग-अलग प्रोसेसेस हैं। तो बहुत ही थिन लाइन है इसके बीच में, कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस फ़ोकस करता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान कोई भी अगर डिफेक्ट आ रहा है, तो उसे इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल ऐप या फाइनल सॉफ्टवेयर जो हमें मिल रहा है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो, जो रिक्वायरमेंट दी गई है, उससे मैच करता हो। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट्स। ओके? यहाँ पे हर कीवर्ड्स को रेड कलर से और अंडरलाइन करके मेंशन किया गया है। तो बस यही 3 डिफरेंसेस हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ डेवलपमेंट प्रोसेस रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोसेस। Quality control is related to final product that meets standard quality and software testing is related to process of finding defects। ओके? कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स हो, तो उसे ढूँढना और उसे सॉल्व करना। सॉल्व नहीं करना, बल्कि डेवलपर्स को वो एरर बता देना और डेवलपर्स उसे सॉल्व करेंगे। ओके? टाइप ऑफ टेस्टिंग। 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है, एक मैनुअल टेस्टिंग और एक ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग बेसिकली परफॉर्म बाय ह्यूमन्स होती है, जिसमें किसी भी ऑटोमेशन टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी ऑटोमेशन टूल्स हम यूज़ नहीं करते हैं, और ऑटोमेशन टेस्टिंग वो होती है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सेलेनियम। ओके? तो मैनुअल टेस्टिंग हर टास्क हम खुद परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली उस चीज़ के लिए सही है जब हमें रिपिटेटिव टास्क नहीं करना है, रिपिटेटिव एक ही चीज़ को बार-बार हमें चेक नहीं करना है। अगर एक ही चीज़ को हमें बार-बार चेक करना है, तो उसके लिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उस पर हमें बार-बार उसके कुछ अपडेट्स आ रहे हैं बार-बार, या वीकली अपडेट्स आ रहे हैं, तो बार-बार उसका लॉगिन पेज और लॉगिन आईडी और डैशबोर्ड अगर चेक करना है, तो उसके लिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेवल ऑफ टेस्टिंग, तो देयर आर 4 लेवल ऑफ टेस्टिंग। फर्स्ट इज़ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। मतलब कोड लिखा जाता है और साइमल्टेनियसली टेस्ट भी किया जाता है। देखिए आप टेस्टिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले पूरा कोड फिनिश हो जाए और फिर आप टेस्ट करें, या फिर साइमल्टेनियसली कोड्स लिखे जा रहे हैं, फिर तुरंत छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है। तो यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, छोटे कोड्स को, एक छोटे फंक्शंस को टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स साथ में कैसे वर्क करते हैं, उसको टुगेदर टेस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग, आफ्टर ऑल ये जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तो एंटायर टेस्टिंग की जाती है सिस्टम की, क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये लास्ट टेस्टिंग मेथड है, जिसमें देखा जाता है क्या जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र के नीड्स को मीट कर रहा है कि नहीं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, लेकिन उनको मेनली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज़ किया गया है, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में ये चेक किया जाता है, मतलब बेसिक फंक्शंस चेक किए जाते हैं, जैसे कि ऐप की क्या रिक्वायरमेंट थी। अगर ऐप की ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें एक गेम है और उसमें कोई कैरेक्टर है जो कि मूव कर रहा है, तो कैरेक्टर क्या मूव करने पे एबल है, उधर क्या मेन्यूज़ दिख रहे हैं, लॉगिन पेज दिख रहा है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में चेक किया जाता है क्या वो ऐप सिक्योरिटी या किसी बग से मालफंक्शन तो नहीं है। सो परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूज़ेबिलिटी, ये सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आता है, और फंक्शनल टेस्टिंग में आता है कि क्या जो सॉफ्टवेयर है वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है कि नहीं। जो टेस्टिंग लाइफ साइकिल, सो टेस्टिंग को ऐसे रैंडम टेस्ट करने का प्रोसेस नहीं है, उसके लिए एक टेस्टिंग लाइफ साइकिल है, जिसको हम लोग एसटीएलसी भी कहते हैं। सो सबसे पहले उसमें 6 फेजेस ऑफ टेस्टिंग लाइफ साइकिल होते हैं। फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, व्हाट नीड्स टेस्टिंग, यानी कि हमें क्या टेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके? टेस्ट प्लानिंग, जब हमें पता चल जाए कि हमें किस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, उसके बाद प्लान करना कि किस प्रोसेस के तहत ये सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो आप लास्ट में प्लानिंग करते हैं। अगर आप एजाइल मेथड का यूज़ कर रहे हैं, नहीं हम साइमल्टेनियसली टेस्ट करेंगे। तो दोनों ही मेथड्स में भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। टेस्ट केस डिज़ाइन, क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप टेस्ट केसेस, टेस्ट एग्जीक्यूशन।
आफ्टर ऑल फिर टेस्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर इसमें देखा जाएगा कि रिपोर्ट कोई डिफेक्ट है या नहीं। डिफेक्ट फिर टेस्टर डिफेक्ट को रिपोर्ट करेगा, अगर वो डिफेक्ट वैलिड हुआ तो उसे फिक्स करके लास्ट में एक्सक्लोजर ये वाला पॉइंट आता है और फिर ऐप लॉन्च हो सकता है। एडिशनल इंपॉर्टेंट टेस्टिंग मेथड्स विच इज़ इंक्लूडेड इन सिलेबस। सो आपकी बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है ये फिनिश हो चुका है। कुछ एडिशनल और देख लेते हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है। जैसे कि व्हाट इज़ वीवी मॉडल? वीवी मॉडल वो होता है जहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों एक्टिविटीज़ पैरेलल चल रही होती है। ओके, जब आप कोड लिखते हैं तो तुरंत ही साइमल्टेनियसली उसको टेस्ट भी कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने पहले में मेंशन किया था। तो इस तरह से डिफेक्ट का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। सो आप ये चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसआरएस शो हो रहा है और अनदर साइड पे एसआरएस रिव्यू, एसएडी रिव्यू, एसडीडी acceptance testing. Acceptance testing is the final phase of software testing where the system is evaluated. Okay, वीवीएम मॉडल क्या है कि साइमल्टेनियसली चल रहा है और ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, ये फाइनल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये सॉफ्टवेयर इज इवैल्यूएटेड टू इंश्योर इट मीट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जो फाइनली गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड लक फॉर द एग्जाम और बताओ कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस एग्जाम में आए थे और क्या नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी तुम्हें ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करो और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।